लगता है राहुल गांधी के सितारे इन दिनों गर्दिश में चल रहे हैं। उनकी मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार राज्यों में वे चुनाव दर चुनाव हार रहे हैं। इंडी गठबंधन के साथी उनका साथ छोड़ रहे हैं, तो वहीं उनकी ही पार्टी के लोग भी उनको आंखें दिखाने लगे हैं। इस बीच अब उनका एक बयान उनके गले की फांस बनता दिख रहा है। संघ और सावरकर पर टिप्पणियों के मामले में अदालतों के पहले से चक्कर काटने वाले राहुल अब एक और मामले में फंस गए हैं। नए कांग्रेस मुख्यालय के उद्घाटन के मौके पर दिया गया उनका बयान उनके लिए मुश्किल का सबब बन गया है। दरअसल राहुल गांधी ने 15 जनवरी को दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन के दौरान कहा था, उनकी लड़ाई सिर्फ आरएसएस और बीजेपी से नहीं बल्कि इंडियन स्टेट से भी है। We are now fighting the BJP, the RSS and the Indian state itself. जी हां, यही राहुल गांधी का वो बयान है जिसका खिलाफ असम में पहले से ही गैर जमानती धाराओं में एक केस दर्ज हो चुका है। तो वहीं अब यूपी में उनके खिलाफ इसी बयान को लेकर देशद्रोह का केस दर्ज करने की मांग की गई है। हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता ने राहुल गांधी के खिलाफ चंदोसी संभल की जिला अदालत की एमपी एमएलए कोर्ट में विवादित बयान को लेकर राहुल के खिलाफ ये याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि कांग्रेस सांसद का यह बयान देश के लोगों का मजाक उड़ाता है और भारत की एकता और अखंडता के लिए खतरा पैदा करता है। सिमरन गुप्ता की ओर से वकील सचिन गोयल ने यह याचिका दायर की है, जिसमें राहुल गांधी पर देशद्रोह के तहत एफआईआर दर्ज करने की मांग की गई है। उन्होंने याचिका में कहा है कि राहुल की फितरत हमेशा आतंकवादियों और देशद्रोहियों का साथ देने की रही है। वे हमेशा हिंदुओं के लिए और देश के खिलाफ बोलते हैं। सिमरन गुप्ता ने यह भी बताया कि उन्होंने इस मुद्दे पर 18 जनवरी को संभल के जिलाधिकारी और उत्तर प्रदेश के पुलिस महानिदेशक को एक पत्र भी भेजा था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसलिए उन्होंने गुरुवार को राहुल गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए अदालत का रुख किया। इस बयान को लेकर राहुल के खिलाफ असम में पहले से ही एक एफआईआर दर्ज कराई जा चुकी है। गुप्ता के वकील सचिन गोयल ने यह भी बताया कि मामला विशेष एमपी एमएलए कोर्ट के एसीजेएम आदित्य सिंह के सामने धारा 173(4) बीएनएस एक्ट के तहत दाखिल किया गया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सांसद का बयान भारतीय लोकतंत्र और संविधान के प्रति अनादर को दिखाता है और ये देश की एकता और अखंडता के खिलाफ है। इस तरह के बयान राष्ट्रीय हित के खिलाफ है। वकील ने दावा किया कि अदालत ने मामले को आगे की कार्रवाई के लिए कबूल कर लिया है, लेकिन अगली तारीख अभी तक नहीं दी गई है। जाहिर है इस मामले पर सुनवाई होती है और जज की ओर से अगर इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो राहुल गांधी के खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा चलेगा और फिर इस मामले में उनको अदालत के सामने हाजिर होकर अपना पक्ष जरूर रखना पड़ेगा। हालांकि इस मामले पर कांग्रेस पार्टी कहती रही है कि राहुल गांधी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया है। उन्होंने देश की चुनाव प्रक्रिया से संबंधित ये बयान दिया था। हालांकि अब अदालत तय करेगी कि राहुल गांधी ने क्या सही बोला है और क्या गलत। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।